आजकल हम लोगों ने मतलब का दीन पकड़ रखा है। जो हम खुद कर रहे होते हैं वो हमें ठीक लग रहा होता है, कोई दूसरा कर रहा होता है तो वो हमें गलत लग रहा होता है। मसलन मैं अभी आपको एक मिसाल देता हूँ। अभी रमज़ान में एक ऐसा वाक़या हुआ था कि वहाँ पर एक शख्स नमाज के फ़ौरन बाद इमाम साहब को घेर के खड़ा हो गया और बहुत ही शोर शराबे से कहने लगा कि इमाम साहब, एक मसला है कि आप ये बताइए, एक जवान आदमी मेरे घर पे आया है और हम रोज़े से हैं, हमें उसकी खिदमत करनी चाहिए कि नहीं? वो हट्टा कट्टा है, वो जवान है और वो रोज़ा नहीं रखता, हमें उसकी मेहमान नवाजी करनी चाहिए या नहीं? इतना शोर शराबा कर करके वो ये मसला इमाम साहब से पूछ रहा था। उसके चिल्लाने से मुझे ये लग रहा था कि पूरे मोहल्ले को ये बताना चाहता है कि ये तो बहुत ही गैरतमंद इंसान है, कि यार ये तो बहुत दीनदार आदमी है। लेकिन आप यकीन करें, उसी वक्त मुझे हंसी आ रही थी उस शख्स पर, क्योंकि मैं उसको पर्सनली जानता था। मैं मन ही मन खुद से कह रहा था कि सवाल तो इसको ये करना चाहिए कि जवान बेटी को दुकान पर बिठाना क्या सही है या फिर गलत। सवाल तो उसका ये होना चाहिए था कि इमाम साहब आप ये बताएं, मेरे यहाँ पे पर्दे का रिवाज भी नहीं है और मैं अपनी जवान बेटी को दुकान पर बिठाता हूँ और मैं गुटखे भी बेचता हूँ, मैं सिगरेट भी बेचता हूँ, नशेड़ी भी मेरी दुकान पे आते, ज्वारी भी मेरी दुकान पे आते, गंजहड़ी भी मेरी दुकान पे आते। आप ये बताएं, जवान बेटी को मेरी दुकान पर बिठाना क्या सही है या फिर गलत? सवाल तो उसका ये होना चाहिए था। आप ये ना समझे कि मैं उस बगैर रोजे वाले को सपोर्ट कर रहा हूँ। जैसा कि उस शख्स ने मेंशन किया कि वो हट्टा कट्टा था, मतलब कि वो सेहतमंद था, अगर उसकी कोई सरी मजबूरी नहीं थी, उसके बाद भी उसने रोज़ा नहीं रखा, तो यकीनन ये तंज करने वाली बात है, यकीनन ये गुस्सा करने वाली बात है। लेकिन बदगुमान होने की मेरा दीन इजाज़त नहीं देता। हो सकता है उसने सफ़र की वजह से रोज़ा छोड़ा हो, क्योंकि बीमारों और सफ़र वालों के लिए इस्लाम इजाज़त देता है कि वो रोज़ा छोड़ सकते हैं। लेकिन कितने सफ़र पे वो रोज़ा छोड़ सकते हैं इसका मुझे इल्म नहीं है। अगर आप लोगों को ये बात पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर कोई शख्स अपनी जवान बेटी को दुकान पर बिठा रहा है और उसकी कमाई खा रहा है तो वो उसके हिसाब से उसके लिए ठीक है, और अगर कोई और इंसान कोई और काम कर रहा है तो वो उसके हिसाब से गलत है। क्योंकि मैंने ये प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया हुआ है। मैंने जब कुछ लोगों से बात की, गुटखा बेचने वाले, सिगरेट बेचने वाले से बात की, यार ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये आप क्यों बेचते हो, तो उनके जो जवाबात थे वो बड़े हैरान कर देने वाले थे। एक बंदा कह रहा था कि दुकानदारी तो गुटखे की ही है, और एक बंदा कह रहा था अगर मैं नहीं बेचूंगा तो वो किसी और से ले लेगा। तो फिर मुझे गुस्सा आ जाता है और मेरा ये जवाब होता है कि आप फिर गांजा बेचिए या फिर दारू बेचिए, अगर वो आप नहीं बेचेंगे तो उनको भी तो किसी और से वो लोग खरीद लेंगे। उसके बाद उनका जवाब होता है नहीं यार वो तो इससे सीधा सीधा समझ में आता है जो वो खुद कर रहे हैं वो उनके लिए ठीक है, चाहे इसमें शरीयत कुछ भी कह रही हो, चाहे दीन कुछ भी कह रहा हो। मेरे भाइयों, अरब उलेमाओं के नज़दीक सिर्फ गुटखे का खाना या सिगरेट का पीना ही हराम नहीं है, गुटखे और सिगरेट का खरीदो फरोख्त भी उनके नज़दीक हराम है। कितने लोग हैं जिनको गुटखे की वजह से मुंह का कैंसर हुआ, और कितने लोग हैं जिनको सिगरेट की वजह से टीबी और कैंसर हुआ। और सिगरेट की वजह से आप अपना सीना भी जला रहे होते हैं, हाथ भी जला रहे होते हैं, उसके बाद आप अपना नोट भी जला रहे होते हैं। आप 10 का नोट ले और उसमें माचिस की तिल्ली लगाए, आपसे ये काम हो नहीं पाएगा। लेकिन आप सिगरेट के जरिए से कितने नोटों को दिन में जला रहे हैं, कितने नोटों को आप बर्बाद कर रहे हैं, और वो भी अपनी सेहत को ख़राब करने के लिए, ना कि अपनी सेहत में सुधार करने के लिए। और बड़े शर्म की बात है, मैंने हाजी लोगों को भी गुटखे बेचते हुए देखा है। हाजी लोगों की दुकानों पर भी मैंने फ्रंट पर गुटखे लगे हुए देखे हैं। मेरी दुकान भी परचूने की दुकान है, मेरी दुकान भी किराने की दुकान है, लेकिन मेरी दुकान का लोगों को पता है, जो मेरी दुकान पर आए गए उनको पता है, मेरे मोहल्ले वालों को पता है, मेरे गांव वालों को पता है। और मेरी दुकान पर बीड़ी, सिगरेट और गुटखे तो बहुत दूर की बात, मेरी दुकान पर आपको सुपारी तक भी नहीं मिलेगी। क्योंकि मैं समझता हूँ गुटखा खाना इंसान सुपारी से ही सीखता है। मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मैंने इस पर बहुत गौर किया है, और मैं ये समझता हूँ जो बच्चे बचपन में सुपारी खाते हैं वो अक्सर गुटखे पर चले जाते हैं, और भी ना जाने कहाँ कहाँ चले जाते हैं। सुपारी से शुरुआत होती है, पता नहीं उसके बाद वो कहाँ कहाँ चले जाते हैं, कौन कौन से नशों पर वो लोग चले जाते हैं। मैं आपको ये अपनी वाह वाह कराने के लिए नहीं बता रहा, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मुसलमान को जेब नहीं देता। ये गंदी चीज़ों का खरीदो फरोख्त मुसलमानों को जेब नहीं देता, ये गंदी चीज़ों का सेवन मुसलमानों को जेब नहीं देता। मेरी दुकान पर कई बार लोग बाहर से आते हैं, वो बड़े शौक होते हैं कि अरे बीड़ी नहीं है, सिगरेट नहीं है, गुटखा कोई सा भी नहीं है। तो कई बार वो कहते हैं तो फिर क्या है तेरे पास? तो मेरा गुस्से में फिर उनको जवाब होता है कि मैं नशीले पदार्थ नहीं बेचता। आज हमारा ये हाल है, दीन हमें क्या कह रहा है उससे हमें मतलब नहीं रहा है।
जो हम कर रहे हैं वो हमारे लिए ठीक है, वो हमने अपने लिए जायज़ कर रखा है, वो हमने अपने लिए हलाल कर रखा है। आप कभी किसी गुटखे बेचने वाले के पास जाओ, वो दलील दे देगा कि मैं गांजा तो नहीं बेच रहा। आप किसी गांजे बेचने वाले के पास जाओ, वो अपनी दलील दे देगा कि मैं दारू तो नहीं बेच रहा। आप किसी दारू बेचने वाले के पास जाओ, वो अपनी दलील दे देगा कि मैं जिन्हा तो नहीं कर रहा। मतलब हम खुद गंदगी कर रहे हैं, उसको तो हम नहीं देख रहे, उस पर तो हमारा ध्यान नहीं है। हम दूसरी गंदगी को देखकर अपने दिल को मुतमईन कर रहे होते हैं कि हम फला काम तो नहीं कर रहे। ओ मेरे भाइयों, ये गलती आप मत करो। दूसरों को गुनाहों में देखकर खुद गुनाह मत करो। अल्लाह विल अकाउंट यू ऑन द डे ऑफ जजमेंट। अल्लाह आपको क़यामत के दिन पूछ करेगा। अल्लाह आपको आपसे आपके ही एक्शंस के बारे में पूछ करेगा। आपकी ये दलील वहाँ काम नहीं आने वाली कि आप ये कह देंगे कि अल्लाह फला शख्स जिन्हा कर रहा था, फला शख्स गांजा बेच रहा था, फला शख्स सट्टा लिख रहा था, या फला शख्स कोई और बुराई कर रहा था, मैंने ये कर दिया तो क्या हुआ। अल्लाह आपसे पूछेगा, आपके हर एक्शंस के बारे में आपसे पूछ करेगा कि आपने ये क्यों किया। उसने जो किया वो मेरा और उसका मामला है, आपने ये काम क्यों किया। दीन हमें ये तरकीब देता है। अगर आप अपर साइड देखें, अगर आप ऊंची साइड देखें, तो अपने से ज़्यादा दीनदार लोगों को देखें, और अगर आप दुनियावी एतबार से देखें तो अपने से ज़्यादा नीचे वाले लोगों को देखें। मेरे भाइयों, कभी भी इस बात से परेशान मत हुआ करो कि आपके पास पहनने के लिए अच्छे जूते नहीं हैं। कितने लोग हैं जिनके पास जूते पहनने के लिए पैर ही नहीं है। इस बात से कभी परेशान मत हुआ करो कि आपका घर दिखने में अच्छा नहीं है। कितने लोग हैं जिनके पास घरों को देखने के लिए आंखें ही नहीं हैं। मेरे भाइयों, मैंने मनमानी ज़िंदगी भी गुजार कर देखी है, उसमें कुछ भी नहीं है सिवाय गंदगी के। और मैंने रब्बानी ज़िंदगी भी गुजार कर देखी है, उसमें सब कुछ है सिवाय परेशानियों के। सो टर्न टू अल्लाह बिफोर यू रिटर्न टू अल्लाह। अल्लाह के पास जाने से पहले अल्लाह की तरफ लौट जाओ।